आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। हमारे जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ग्राफिकल मेथड और इनिशियल रेट मेथड के बारे में जाना था। इनिशियल रेट मेथड की कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी। आज कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं इनिशियल रेट मेथड की। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपके पास एक प्रॉब्लम है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन है आपका NO2 प्लस F2 दैट गिव्स NO2F, और इसके लिए हमें ये कुछ रेट ऑफ रिएक्शंस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की हैं बाय 3 डिफरेंट रिएक्शंस। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में इनिशियल कंसंट्रेशन NO2 की और F2 की, NO2 की 0.20, F2 की 0.05। इससे जो इनिशियल रेट आपके पास आई वो आई 6.0 गुना में 10 की पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये जो कंसंट्रेशन थी इनकी, ये शुरुआती कंसंट्रेशन, इस पे हमने शुरुआती रेट निकाला, ये इनिशियल रेट। ओके, ये जो है आपका ये क्या हो गई, इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था उसमें F2 की कंसंट्रेशन तो सेम रखी, NO2 की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल 0.20 से कितना कर दिया, 0.40, ये रहा। और इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करके दोबारा से फिर रेट को ऑब्जर्व किया तो हमने पाया रेट हो गई 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस 2, मतलब इसकी जस्ट डबल। तो यहाँ से हम ऑर्डर बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी NO। और अगर मैं ऑर्डर बताऊँ यहाँ से, देखो जैसे ही हमने कंसंट्रेशन डबल करी इसकी रेट डबल हो गई। इसका मतलब NO2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आएगा अपना वो कितना आएगा, 1, क्योंकि हम बता सकते हैं यहाँ से जैसे ही कंसंट्रेशन डबल करी है रेट डबल हो गई, मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दी NO कितना आना है अपना, 1। अब नेक्स्ट हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने NO2 की कंसंट्रेशन भी चेंज की है और F2 की कंसंट्रेशन भी चेंज की है। F2 की कंसंट्रेशन 0.10, NO2 की 0.80। और जैसे ही दोनों की कंसंट्रेशन चेंज की रेट हमारा चेंज हो गया। रेट जो है वो कितना आ गया, 4.8 गुना 10 की पावर माइनस 2। तो अब हम जानते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दी NO2 तो 1 है। F2 का अंदाजा हम यहाँ से एटलीस्ट नहीं लगा सकते, तो मैथमेटिकली हम इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। एक बार अलग अलग इन दोनों के लिए ऑर्डर निकालेंगे, NO2 का अलग, F2 का अलग, फिर ओवरऑल ऑर्डर हमें रिएक्शन का पता लग जाएगा और हम रेट ला भी इस रिएक्शन के लिए तैयार कर पाएंगे। तो देखो जो आपके अलग अलग 3 एक्सपेरिमेंट हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, पहले तो इस रिएक्शन की अगर रेट ला देखें तो रेट ला क्या तैयार होगी इस रिएक्शन की, जनरल रेट ला अगर हम देखें, रेट इज इक्वल टू K NO2 की पावर X और F2 की पावर Y। हमें नहीं पता कि यहाँ जो पावर्स हैं वो क्या रहने वाली है, ये X और ये Y, और हमें यही डिटरमाइन करना है, वैल्यू ऑफ X और वैल्यू ऑफ Y। ओके, ये हम कैसे पता करेंगे, देखो जो एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 है, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 जो है आपका, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 जो है आपका, यहाँ से हमें किस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मिलेगा, या हम किस से की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस X की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। गिव्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2। क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 1 से 2 में आते हुए सिर्फ NO2 की कंसंट्रेशन चेंज हुई है, तो यहाँ से हमें NO2 का ऑर्डर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, गिव्स ऑर्डर
with respect to F2 with respect to F2। तो देखते हैं कैसे। अगर हमें NO2 का ऑर्डर चाहिए, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से आएगा, मतलब हम एक्सपेरिमेंट 1 को डिवाइड करेंगे कितने से, एक्सपेरिमेंट 2 से। F2 का ऑर्डर चाहिए, एक्सपेरिमेंट 2 और 3 से आएगा, मतलब एक्सपेरिमेंट 2 को डिवाइड करेंगे किससे, एक्सपेरिमेंट 3 से, और ऑर्डर निकल के आ जाएगा अपने पास खूब आराम से। शुरू करते हैं। पहले हम निकालते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2, है ना, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 कैसे आएगा, रेट, ये तो एक्सपेरिमेंट 1 और ये एक्सपेरिमेंट 2, और दोनों को हमें करना क्या है भाई, डिवाइड। तो एक्सपेरिमेंट 1 की वैल्यूज को हम ऊपर लिख लेते हैं, रेट इज इक्वल टू के NO2 की पावर x और F2 की पावर y, और यहाँ नीचे एक्सपेरिमेंट 2 की वैल्यूज के NO2 की पावर x और F2 की पावर y हो गया। इनकी वैल्यूज पुट करो। एक्सपेरिमेंट 1 का रेट 6.0 गुणा 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स बटे 1.2 गुणा 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स इज इक्वल टू के बाय के। यहाँ वैल्यू पुट करो 0.20 0.40 x और यहाँ 0.05 y और y डिवाइड करना था, डिवाइड कर देंगे, कैंसिल, यूनिट से यूनिट गई। अब पावर यहाँ 10 की पावर -3 थी, यहाँ 10 की पावर -2 है, इस पावर को बराबर कर सकते हैं। डेसिमल को अगर मैं ये 2 के इधर शिफ्ट करूंगा, 1.2 से अगर मैं इसको चेंज करूंगा 12 में, तो यहाँ पावर रेजअप हो जाएगी 10 की पावर -3, पावर से पावर गई, है ना। बाकी काटेंगे तो क्या बचेगा, 1/2, और यहाँ पर भी क्या आएगा 1/2, तो आपके पास क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 x। अगर मैं इस x की वैल्यू सॉल्व करूंगा तो कितनी निकल के आएगी, 1। मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 अगर मेरे पास निकल के आया है तो वो कितना निकल के आया है मेरे पास, 1। मतलब मैं इस x की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अभी मैंने क्या पता कर लिया, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 बाय यूजिंग दीज 2 एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इसी तरह से हम एक्सपेरिमेंट 2 और 3 से ऑर्डर निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी F2। कैसे, देखो, है ना, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू F2 सीधी वैल्यूज रखता हूं मैं एक्सपेरिमेंट 2 की और एक्सपेरिमेंट 3 की, डिवाइड करना है। वैल्यूज देखो, 1.2 गुणा 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। यहाँ एक्सपेरिमेंट 3 की रेट थी 4.8 गुणा 10 की पावर 2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स इज इक्वल टू के यहाँ वैल्यूज 0.40 x और 0.80 x, यहाँ 0.05 y और यहाँ 0.80 y। ये वैल्यूज पुट कर दी। जो कटता है जिससे उसको काट दो, पावर 10 की पावर -2 कैंसिल हो जाती है, यूनिट कैंसिल,
बाकी जो आएगा कट के उसको आप नीचे लिख सकते हो। कितना आएगा 12 कम 12 12 चौक 48 1/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैसे के गया, यहाँ कितना आएगा 1/2 x और यहाँ कितना आएगा 1/2 y 1/2 x 1/2 y, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप देखो x की वैल्यू हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिए थे पहले ही, कितना आई थी 1, x की वैल्यू हमें बताई है कितनी है 1 है, तो मैं इसको पूरे को 1 लिख सकता हूँ। तो जब यहाँ पर हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो जो y की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, निकल करके 2 आ जाएगी। यहाँ से जब y के लिए सॉल्व करेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 2 आएगी। तो अगर हम ये पावर सॉरी इसकी 1 आएगी, 2 नहीं, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो y की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो कितनी आएगी 1। तो यहाँ से आपको ऑर्डर मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू दी f2, और f2 के रिस्पेक्ट में जो आपके पास ऑर्डर निकल के आएगा वो ऑर्डर कितना निकल के आएगा 1 निकल करके आएगा। तो इस y की जगह में क्या लिख सकता हूँ, अभी 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट 1 और 2 की सहायता से तो मैंने ऑर्डर निकाला विद रिस्पेक्ट टू दी NO2 जो कि 1 आया, और एक्सपेरिमेंट 2 और 3 को डिवाइड करके मैंने ऑर्डर निकाला विद रिस्पेक्ट टू दी F2 जो कि कितना आया मेरे पास 1 आया। तो अभी अगर मुझसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन का रेट ला क्या तैयार होगा, तो ये इसका रेट ला हो जाएगा रेट इज इक्वल टू K NO2 की पावर 1 F2 की पावर 1। और अगर मुझसे कोई पूछे कि टोटल ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा था टोटल सम ऑफ दी पावर 1 + 1, तो टोटल ऑर्डर रिएक्शन का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो टोटल ऑर्डर फॉर रिएक्शन कितना आ जाना है आपके पास 2, तो टोटल ऑर्डर 2 आ जाएगा। NO2 का रिस्पेक्टिव ऑर्डर 1, F2 का रिस्पेक्टिव ऑर्डर 1, और ये इसकी रेटला इक्वेशन तैयार हो गई। और तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमने देखे थे इनकी रेट के बिहाफ पर हमने क्या किया है, डिटरमाइन किया है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, ये आपके पास इक्वेशन थी NO2 + F2 दैट गिव्स NO2F। इनिशियल कंसंट्रेशन इनकी दे रखी थी 0.20 0.005, इनिशियल रेट हमने यहाँ से निकाली। फिर एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने NO2 की कंसंट्रेशन चेंज की, F2 की कंसंट्रेशन सेम रखी, उसके अगेंस्ट रेट निकाली। फिर हमने NO2 की भी कंसंट्रेशन चेंज की और F2 की भी, और उसके रिस्पेक्ट में रेट निकाली। अब इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बिहाफ पर हम खूब आराम से NO2 का और F2 का ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जरिए। खूब इजी है, आराम से कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, देखिए इसको।